हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल पर। मैं स्मिता आप लोगों को क्लास 9th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 संसाधन के रूप में लोग पढ़ा रही थी। कल हम लोगों ने जनसंख्या की गुणवत्ता में शिक्षा के महत्व के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा कि अगर जनसंख्या हमारी शिक्षित हो तो उसके अंदर योग्यता आती है, उसके अंदर कौशल का विकास होता है और वो अपना कार्य जो है बेहतर ढंग से कर पाती है और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा पाती है और समाज और देश के लिए अच्छा कार्य कर पाती है। आज हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या की गुणवत्ता में स्वास्थ्य का क्या प्रभाव होता है। स्वास्थ्य हम सभी जानते हैं कि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, अगर जनसंख्या का स्वास्थ्य अच्छा हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कार्य कर पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर पाएगी और देश की तरक्की में अपना योगदान दे पाएगी। अगर किसी देश की जनता या फिर जनसंख्या जो है वो बीमार रहती है तो वो कभी भी देश के अच्छे विकास में अपना योगदान नहीं दे पाएगी। हम सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता क्यों पड़ती है। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। अगर कोई भी व्यक्ति जिसका स्वास्थ्य वो अच्छा है तो वो अपनी क्षमता का विकास कर पाएगा, वो अपनी क्षमताओं को अच्छी तरीके से डेवलप कर पाएगा और उसके अंदर किसी प्रकार की अगर बीमारी होती भी है तो बीमारी से लड़ने की उसे ताकत मिलती है और वो उस बीमारी से जल्दी रिकवर कर पाता है और साथ ही साथ जो है वो अच्छा कार्य कर पाता है, अपनी क्षमता को बढ़ा पाता है। दूसरा हम देखते हैं स्वस्थ व्यक्ति संगठन देश के विकास में अधिकतम योगदान देने में सक्षम होता है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, जैसे अगर हमारे देश की जनसंख्या स्वस्थ है तो वो जिस संगठन के लिए वो काम कर रहा हो, जिस संगठन में वो काम कर रहा हो या फिर देश के विकास में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देने में सक्षम हो पाता है। अगर व्यक्ति बीमार है, अगर जनसंख्या बीमार है, वहाँ अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं है तो वो बीमार व्यक्ति जो है या फिर बीमार जनसंख्या जो है वो देश के विकास में अधिकतम योगदान देने में सक्षम नहीं हो पाती है। स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आहार है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम स्वस्थ होते हैं तो हम जो है अच्छा पढ़ पाएंगे, हम अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाएंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे। हमारे अंदर हमारा स्वास्थ्य अगर अच्छा हो तो हमें जो आर्थिक कार्य करने की जो हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है, जो हमें अवसर मिल रहा होता है, हम उसका लाभ बेहतर ढंग से उठा पाते हैं और अपना और अपने समाज का और अपने देश का तरक्की हम कर पाते हैं। अब हम देखते हैं कि सरकार द्वारा जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्य हम देखेंगे कि सरकार ने अपने देश की जनसंख्या में गुणवत्ता लाने के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य किए हैं और उसका क्या परिणाम हुआ है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच बनाना। सरकार ने क्या किया? सरकार ने पहले अपने देश में, अपने समाज में ये देखा कि किस प्रकार के लोग, कौन कौन लोग हैं जिन्हें की सुविधाएं बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होती है, जिन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होती है। ऐसे वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया। उन तक जो है स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार कल्याण और पौष्टिक चीज़ें उन्हें मिल पाए कम रेट में या फिर फ्री में, इस तरीके से उन तक पहुंचाई जा सके। और ये सब अगर उन तक पहुंच पाएगी तो क्या हो पाएगा, वो उसका उपयोग कर पाएंगे और अपना स्वास्थ्य बेहतर कर पाएंगे। साथ ही हम क्या देख रहे हैं? विस्तृत स्वास्थ्य आधारिक संरचना। स्वास्थ्य आधारिक संरचना। इस आधारिक संरचना में क्या क्या आएगा? जैसे हमारे हो गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, औषधालय, अस्पताल, नर्स, डॉक्टर, इन सब का क्या क्या निर्माण किया, इन सब का विस्तार किया, ये आधारिक संरचना का निर्माण किया।
विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना। अगर हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य केंद्र होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा औषधालय होंगे, अस्पताल होंगे, नर्स और डॉक्टर की कमी नहीं होगी, तो जनसंख्या को स्वस्थ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और जल्दी से जल्दी बनाया जा सकेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी देश के विकास के लिए कि वहाँ की जनसंख्या शिक्षित भी हो और स्वस्थ भी हो। ये सब जो विशेष ध्यान जो सरकार ने स्वास्थ्य के लिए दिया, इसका परिणाम ये हुआ कि जीवन प्रत्याशा जो कि पहले 40 साल के आसपास हुआ करती थी, वो बढ़ करके कितनी हो गई, 68 वर्ष। अब लोग साधारणतः कितने वर्ष कम से कम जी लेते हैं, वो है 68 वर्ष। एक स्वस्थ व्यक्ति कम से कम 68 वर्ष जी पाता है। ये पहले ये 39 से 40 वर्ष तक की आयु तक लोग जिया करते थे एक स्वस्थ व्यक्ति, परंतु अब जो है वो बढ़ करके कितना हो गया, 68, अराउंड 69 वर्ष। साथ ही साथ हम क्या देख पा रहे हैं कि शिशु मृत्यु दर हम सभी जानते हैं। शिशु मृत्यु दर जो छोटे बच्चे जो कि अपना पहला वर्ष भी पूरा नहीं कर पाते, उससे पहले ही वो मर जाते हैं। वैसे बच्चे किस में आते हैं, वैसे बच्चों को ही कैलकुलेट किया जाता है शिशु मृत्यु दर के अंदर। तो शिशु मृत्यु दर अगर बात की जाए 1951 में, 1951 में जो है वो कितनी थी, 147 प्रति 1000 बच्चों में। मतलब 1000 बच्चों में कितने सारे बच्चे जो है वो एक वर्ष पूरा करने से पहले मर जाया करते थे। वो संख्या क्या थी, 147, 147। लेकिन अब वो क्या हो गई है, वो घट करके कितनी हो गई है, 34। 1000 में अब कितने बच्चे मरते हैं, अगर 2016 के आंकड़ों की बात की जाए तो 1000 में अब 34 बच्चे जो हैं, 34 शिशु जो है वो एक वर्ष पूरा करने से पहले मर जाते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये आंकड़े जो है, मतलब ये जो शिशु मृत्यु दर है, ये 147 से घट करके अब कितनी हो गई है, 34 हो गई है। ये सब जो स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं सरकार द्वारा, ये सब कहीं ना कहीं ये उसका परिणाम है, क्योंकि इसने जो है कि शिशुओं में किसी प्रकार का संक्रमण ना हो, उसके लिए भी सरकार ने कामकाज किए हैं। साथ ही साथ माताओं और शिशु दोनों की देखभाल किस प्रकार की जा सके, उसके लिए भी उन्होंने कुछ कार्य किए हैं, जिस वजह से अब ये शिशु मृत्यु दर जो है वो घटी है। साथ ही साथ जन्म दर और मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। अगर बात की जाए भारत में कॉलेजेस की या फिर मेडिकल जो सुविधा जो मिलती है, तो पहले हम बात करते हैं भारत में कितने कॉलेजेस हैं। भारत में कुल 381 मेडिकल कॉलेज और 301 डेंटल कॉलेज हैं। भारत में कुल 381 मेडिकल कॉलेज हैं और 301 डेंटल कॉलेज हैं। और सबसे अधिक मेडिकल कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। ये जो 4 राज्य हैं, ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र और तमिलनाडु हो गया। इन सभी राज्यों में अन्य राज्यों के मुकाबले मेडिकल जो है वो अधिक है। तो आज हम लोगों ने स्वास्थ्य की गुणवत्ता, आज हम लोगों ने जनसंख्या की गुणवत्ता में स्वास्थ्य का योगदान पढ़ा है। आज के क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल फिर हम बेरोजगारी वाले टॉपिक को देखेंगे। तब तक आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें।